ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले, कुल 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर। नीट परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी, 7 मई को आयोजित की जाएगी परीक्षा। कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से कैलाश ओम पर्वत की यात्रा आज से शुरू, कुल 34 दल इस वर्ष करेंगे यात्रा। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने हरिद्वार में पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, सर्किलवार समीक्षा कर अधिकारियों को दिए निर्देश। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। बैठक में सिलिका सैंड के रॉयल्टी को घटाने का निर्णय लिया गया। पहले ये 300 रुपये थी, अब इसे घटाकर 100 रुपये प्रति टन किया गया है। बाजपुर चीनी मिल के आधुनिकीकरण के लिए विभाग द्वारा लोन लेने का भी निर्णय लिया गया है, जिसके लिए सरकार गारंटी देगी। इसके अलावा पशुपालन विभाग के डॉक्टरों को अब 20% NPA का लाभ देने पर भी सहमति बनी है। कोषागार की नियमावली में संशोधन किया गया है। पर्यटन विभाग में चारधाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन का निर्माण किया गया है। इसके लिए 11 पद सृजित किए गए हैं, जो चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। पशुपालन विभाग के डॉक्टरों को अब 20% NPA का लाभ मिलेगा। जंगल में आग लगने के मामले में पीरूल से पैलेट बनाने को लेकर पीरूल इकट्ठा करने वालों को अब 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। अब तक ये 2 रुपये के हिसाब से दिया जाता था। कैबिनेट ने नई उत्तराखंड चारा नीति को मंजूरी दी है, जो अगले 5 साल तक लागू रहेगी। प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना एवं उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण निधि की स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन को मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत 125 वेटनरी हॉस्पिटल बनेंगे। इस मिशन में घोड़ा खच्चर को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत विदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा एजेंसी को हायर कर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसका 20% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही जो युवा लोन लेंगे, उनके ब्याज का 75% हिस्सा सरकार वहन करेगी। इसके अलावा हर जिले में साइट सिलेक्शन कमेटी का गठन किया गया है, जो किसी भी सरकारी कार्यालय या विभाग के लिए जगह को चिन्हित करेगा। उत्तराखंड सरकार ने PRD जवानों को भी सौगात दी है। कैबिनेट ने प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के लिए नए एक्ट के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसमें PRD कर्मियों को अवकाश और महिला PRD कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने की व्यवस्था की गई है। अभी तक प्रदेश में PRD एक्ट 1948 लागू था, लेकिन अब कैबिनेट के माध्यम से उत्तराखंड का अपना PRD एक्ट बनने जा रहा है। अगला 11वां मद पशुपालन विभाग का है, जो चारा नीति के बारे है। आपको पता ही है कि पिछले साल चारा की कमी के कारण चारे की कमी हो गई थी। पंजाब हरियाणा से जो आता था वो वहाँ से नहीं आ पाया और बहुत ही ज़्यादा हमारे प्रदेश में जो दिक्कत आई, और उसके समाधान के लिए ये नई नीति लाए हैं। सचिव पशुपालन पुरुषोत्तम जी इसकी डिटेल बताएंगे। यात्रा प्रशासन संगठन, इसका नाम बदल के वो भी रखा गया चार धाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन। जो पहले यात्रा प्रशासन संगठन था, जो पुराना नाम था, इसका नाम बदल के किया चार धाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन। श्री केदारनाथ धाम के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। यात्रा को आज सुबह से फिर से सुचारू कर दिया गया है। दरअसल बीते रोज मौसम खराब होने के कारण केदारनाथ यात्रा को 1 दिन के लिए रोक दिया गया था। मौसम में सुधार होने पर प्रशासन द्वारा केदारनाथ यात्रा को सुबह से सुचारू कर दिया गया है। साथ ही ऋषिकेश, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के लिए भी वाहनों का संचालन शुरू हो गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक ने जानकारी दी कि बुधवार शाम से मौसम में सुधार होने पर सोनप्रयाग, गौरीकुंड से केदारनाथ की पैदल यात्रा भी शुरू कर दी गई है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा का एडमिट कार्ड आज जारी हो गया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवार नीट की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इस साल नीट UG की परीक्षा 7 मई 2023 को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी एडमिट कार्ड में एग्जाम डिटेल्स देख सकते हैं। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से एग्जाम सेंटर, सिटी, स्लिप
स्लिप भी जारी कर दी गई है। इस सिटी स्लिप में परीक्षा की तारीख और समय के साथ साथ एग्जाम सेंटर के बारे में भी जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं या neet@nta.ac.in पर विजिट भी कर सकते हैं। बीते रोज डॉक्टर वी मुरुगेशन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने हरिद्वार में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें धोखाधड़ी और उद्यापन संबंधी पंजीकृत अभियोगों में की गई कार्रवाई की सर्किलवार समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि देर में न्याय मिलने से न्याय का कोई महत्व नहीं रहता। उन्होंने समस्त क्षेत्राधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि अपने अपने सर्किल में लंबित पड़ी विवेचनाओं को स्वयं मॉनिटर करें। इस अभियान के दौरान धोखाधड़ी और रंगदारी के 470 अभियोगों में से 273 अभियोगों का निस्तारण किया गया। साथ ही 174 अभियुक्तों को 41 सीआरपीसी नोटिस और 78 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जबकि इस दौरान 13 अभियुक्तों द्वारा सरेंडर किया गया। प्रदेश में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटके टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग में महसूस किए गए। पहला झटका टिहरी जिले में लगभग 9 बजे महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.6 मापी गई। चमोली में 9:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 रही, जबकि रुद्रप्रयाग में 9:54 पर भूकंप के झटके आए। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के भूकंप विज्ञानियों की माने तो उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील राज्य है। यहाँ का ज्यादातर इलाका भूकंप के लिहाज से जोन 4 और 5 के अंतर्गत आता है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और एक युवक के बीच हुई झड़प के मामले में महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि यदि इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद संज्ञान नहीं लेते हैं और तत्काल कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, तो वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और सड़कों पर उतरकर पुरजोर विरोध करेंगे। आज उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी के विभाग के अधिकारियों से बैठना हुआ, समीक्षा मेरे द्वारा की गई। जिस प्रकार से हमारे पूरे प्रदेश में अनेकों जगह इनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, मैंने उसकी समीक्षा की है। अब आप देखिए कि बंजारा वाला पैकेज नंबर 1, बंजारा वाला पैकेज नंबर 2, बंजारा वाला पैकेज नंबर 3, जिसमें जो अवॉर्डेड कॉस्ट है, पहले वाले में 106 करोड़, दूसरे वाले में 122 करोड़, तीसरे वाले में 150 करोड़, लगभग इस पे काम हमारा प्रारंभ हो रखा है और जून 25 तक इसको काम कंप्लीट करने की निर्धारित तिथि हमारे यहाँ इनको कहा भी गया और उसमें प्रोग्रेस चल रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात से नाराज बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आज उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं को मुख्यालय के बाहर बैरिकेड लगाकर रोका, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इसका विरोध भी देखने को मिला। बजरंग दल के जिला अध्यक्ष विकास शर्मा ने कहा कि बजरंग दल को पीएफआई जैसे संगठन के साथ जोड़कर उसे बैन करने की बात कहना अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि बजरंग दल देश का दल है, ये देश के लिए काम करता है और देश के हित में हमेशा खड़ा रहता है। देखिए, एक ये प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, और उस सरकार को है जो कहीं भी सत्ता में नहीं है, और जहां सत्ता में है वह ये भरोसा वहां के मुस्लिम मेजोरिटी को दिला रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी संगठनों को समाप्त कर देंगे। उनकी विचारधारा इतनी घिनौनी है कि राष्ट्रभक्ति की बात करने वाला संगठन उन्हें एक आतंकवादी संगठन प्रतीत होता है, जबकि पीएफआई जो कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा है, देश को तोड़ने की बात करता है और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मंशा रखता है, ऐसे संगठन के समकक्ष वह बजरंग दल को रखकर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और वो एक ऐसा राष्ट्रीय संगठन है जिन्होंने सन 1947 से देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर किया और उसके बाद भी मुस्लिम जनसंख्या का यहाँ विस्तार करते हुए अपना वोट बैंक तैयार किया। तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति उनकी है, उसको किसी प्रकार से भी बजरंग दल कामयाब नहीं होने देगा, क्योंकि बजरंग दल देश का बल है, देश के हित में काम करने वाला संगठन है और हिंदू मान बिंदु के रक्षात्मक सदैव संघर्ष करता है, करता रहेगा। और आज उन लोगों के खिलाफ ये प्रदर्शन है कि वास्तव में क्या वे इस राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मुहिम की ओर अग्रसर है, जो बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी संगठन को बैन करने का
हुए प्रयास करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी दल कांग्रेस को कमजोर समझने का प्रयास करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सब करवा रही है। सरकार को बताना चाहिए कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का दोषी कहां है और जंतर मंतर पर बैठे रेसलरों के साथ अभी तक न्याय क्यों नहीं हुआ। ये 50 लोग आ गए, 150 लोग आ गए, इनका क्या हाल होगा? ये सरकार को सोचना चाहिए कि कानून व्यवस्था अगर अपने हाथ में लेंगे उल्टा इनको भुगतना पड़ेगा। और लोकतंत्र की हत्या ये ऐसे हिटलरशाही इस प्रदेश में नहीं चलेगी। कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से कैलाश ओम पर्वत की यात्रा शुरू कर दी गई है। आज सुबह ओम पर्वत के लिए पहला दल काठगोदाम से रवाना किया गया है। इस अवसर पर कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक विनीत तोमर ने हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को रवाना किया। पहले दल में 19 सदस्य रवाना हुए हैं, जिनमें 10 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं। इस दल में देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु शामिल हैं, जिनमें गुजरात के 15, केरल से 2, उत्तर प्रदेश से 1 और दिल्ली से 1 श्रद्धालु शामिल है। आपको बता दें कि इस बार कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा लगभग 34 दल यात्रा पर भेजे जाएंगे। पहले दल की यात्रा 8 दिन में पूरी होगी, जिसका पहला पड़ाव पिथौरागढ़ होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।